फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, न्यूज है, ओवैसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में हाथ जोड़कर कही बड़ी बात। चलो देखते हैं भाई क्या है ये न्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है। मौका देंगे। ओके प्लीज, धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद उप सभापति जी। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठोर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। मतलब ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग वीडियो थी और इस बात को सुन के ये हैरानी हुई कि उनके ऊपर अटैक हुआ है और ऐसे लग रहा है पहले भी, जैसे मुझे समझ में आया कि अमित शाह यही बोल रहे हैं कि पहले भी इनको बोला कि आप ले लो सिक्योरिटी या इस टाइप की चीजें जो भी करने के लिए, पर वो ही खुद ही मना कर रहे हैं। और इस बारी फिर से उनको जब बोला तो उन्होंने फिर से उसको मना कर दिया सिक्योरिटी लेने से। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं सबके सामने कि भैया हम आपसे विनती करते हैं कि आप सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ कार जो है वो ले लो।
तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर उनके ऊपर अटैक हो रहा है तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं। और अटैक, और ये बात अच्छी लगी मुझे कि उन पे अटैक हुआ तो उसको पकड़ भी लिया उन 2 लोगों को, और कह रहे हैं अब फोर्स जो भी है इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उनके हाथ से जो गन्स मिली या जो भी मिला वो, और जो गाड़ी में है जो निशान पड़े होंगे उनको मैच करेंगे कि इसी गन से हुआ था, उस टाइप से पता करेंगे कि यही 2 थे इन्वॉल्व, फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो मतलब एक्शंस तो फास्ट लिए हैं, और उसके बाद ये भी पता करना चाहिए कि भाई क्यों अटैक किया गया। और मुझे शायद ये भी समझ में आ रहा था, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है वो ये कह रहे हैं कि जब ये आ रहे थे ओवैसी तो किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आ रहे हैं, या वो ऐसी सूचना कोई पता नहीं थी पुलिस को या कोई वहां के जो लोग जो ऑफिशियल्स हैं उनको। तो वो बताने की कोशिश हो रही थी कि शायद कि इनकी इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, तो जिन्होंने भी अटैक किया है वो कैसे उनको पता चला कि आप यहां से आ रहे हो, क्या है वो डाउटफुल है कि भैया ये इंफॉर्मेशन कैसे हुई, क्योंकि जबकि वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को ही नहीं पता, सिक्योरिटी वाले या पुलिस वालों को, तो ये कहां से ये इन्वॉल्व थे। तो अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि ऐसे किसी के ऊपर अटैक करना इज डेफिनेटली रॉन्ग। चाहे आप उनकी बातें, हमने 1-2 वीडियोस इनकी की हैं जिसमें ये बड़ी अजीब तरह की बातें करते हो वैसी, और देख के दुख होता है कि भड़केलू टाइप और उस टाइप से जो भाषण देते हैं जिससे रिलीजन की वजह से जो है दरारें पैदा हो कंट्री के अंदर, उस टाइप से बातें होती हैं। तो पर फिर भी कोई अगर इस टाइप की बात कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर डिसएग्री करते हो तो आप उसके ऊपर अटैक करो, इस टाइप से जानलेवा किसी के ऊपर गोलियां मारो। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलेगा, पर एक्शन बाय गवर्नमेंट इज वेरी गुड कि स्विफ्ट एक्शन लिया गया, पकड़ा गया, तो वो बात अच्छी है, बहुत बढ़िया है। राइट। देखिए पहली बात तो ये है कि किसी पे भी ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में उनकी राइट है, जो उनका मन करता है वो बोल सकते हैं। तो अटैक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो भी कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए। वो तो लॉ ब्रेक किया, वो तो किसी ने भी लॉ ब्रेक किया है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही कर रहे हैं ये। आप किसी इंसान पे ऐसे अटैक नहीं कर सकते, इर्रिस्पेक्टिव वो क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बंदा बोल सकता है, आप अटैक नहीं कर सकते। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि वो क्यों बोल रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? उससे यह होगा कि जहां पर भी मैं जाऊंगा गवर्नमेंट को पता होगा मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसका मतलब जहां पर भी मैं जाता हूं आप मेरे साथ जा रहे हैं, इसका मतलब सबको पता लग जाएगा, पूरे वर्ल्ड को एग्जैक्टली कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो उससे आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। प्राइवेसी मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखिए पॉलिटिक्स का गेम है, पॉलिटिक्स है, आप अपोजिशन में हैं, आप अगर 4 बंदों से मिलते हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते कि आप किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी आप काउंटर करने वाले हैं, किसी को कहां पे, इलेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए किन किन लोगों से आप सलाह कर रहे हैं। तो ये अगर सिक्योरिटी मिलती है तो उस बंदे को जो आपके साथ है या टीम को एग्जैक्टली पता होगा आप कहां जा रहे हैं, क्या कर। मैं अपनी बात कर रहा हूं, पर जहान है तो जहान है, करेक्ट। मगर वही पॉइंट है कि अगर सिक्योरिटी मिले तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई, और आप कहीं पर भी जाते हैं, जो भी करते हैं, अगले बंदे को पता होगा कि पॉइंट ए से भी जा रहे हैं, वो ठीक है, सेफ्टी रहेगी। तो वो तो उनकी चॉइस है, हमारी चॉइस नहीं, उनकी अपनी चॉइस है। और देखते हैं कि हो सकता है एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है ना करें। मगर फंडामेंटली एक बात तो क्लियर है, अटैक नहीं होना चाहिए था। अगर अटैक हुआ है तो उन लोगों को पकड़िए और सजा दीजिए। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे न्यूज में क्या पता चलता है, किसने अटैक किया, क्या था एग्जैक्टली, क्या स्टोरी है बिहाइंड। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप ये भी करते हैं कि जो वेसी जी हैं वो सिक्योरिटी ले लें, क्योंकि वही कहते हैं अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो बेटर है कि आप सिक्योरिटी कल को फिर कोई और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।